आज का टॉपिक यही चलेगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का टॉपिक क्या है? अपवर्तनांक। ओके, तो मैं बताना चाहता हूँ अपवर्तनांक कहते हैं किसको हैं, और पानी, केरोसिन, अल्कोहल, तरपीन तेल, इसमें अपवर्तनांक होता कितना कितना है। ओके, तो सबसे पहले अपवर्तनांक क्या है, किसे कहते हैं, अपवर्तनांक से क्या कहते हैं, सब बात एक ही है। तो अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, आपका पहला क्वेश्चन आपको बताना है। ओके, निर्वात में प्रकाश की चाल। क्या? निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। क्या? निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। ओके, इसे न्यू एन से सूचित किया जाता है। तो इसीलिए न्यू एन बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यह 10th बोर्ड के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानी में निर्वात में प्रकाश की चाल जैसे होती है, तो निर्वात में पानी में प्रकाश की चाल कितना होगा, प्रकाश कितना तेजी से पानी में आएगा, ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, तो ये तो क्लियर हो गया, निर्वात में प्रकाश की चाल एवं किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। इसे न्यू एन से सूचित किया जाता है। तो अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में निर्वात में प्रकाश की चाल बटा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। ओके, अब कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों का अपवर्तनांक। कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों का अपवर्तनांक। वायु का अपवर्तनांक 1.0003, पानी का यानी जल का 1.33, केरोसिन का 1.44, अल्कोहल का 1.36, तारपीन तेल का 1.47, कार्बन डाइसल्फाइड का 1.63, बेंजीन का 1.56। अब मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय वन बुक में बेंजीन का 1.56 दिया गया है, और एनसीईआरटी में आप देखिएगा कि 5.0 होगा। आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा कि क्या क्या है, 56 ही होगा। ओके, पिघला क्वार्ट यानी संगलित क्वार्ट 1.46, क्राउन कांच 1.48 से 1.61 तक, कनाडा बाल्सम फील्ड कांच 1.53 से 1.96 तक, कनाडा बाल्सम 1.53, मानिक यानी रूबी 1.71, नीलम 1.77 और लास्ट में बर्फ 1.31। ओके, अब सेंघा नमक, आप जिसको सिंघा नमक गाँव में बोलते हैं उसको वास्तव में सेंघा नमक कहा जाता है। ओके, ये किताबी भाषा है और देहाती भाषा में बोलते हैं सिंघा नमक, लेकिन इसे सेंघा नमक कहा जाता है। ओके, सेंघा नमक का अपवर्तनांक 1.54 और हीरा का पीएच मान 2.42। ओके, क्लियर है सब, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अब मैं बताता हूँ विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल। क्या? विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल। माध्यम में पानी, कांच, निर्वात यानी शून्य, नायलॉन, रॉक्सासाइट, तरपीन तेल, और प्रकाश की चाल। तो पानी में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, कांच में 2.00 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, निर्वात यानी शून्य 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, नाइलॉन 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, रॉक साल्ट 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, तारपीन तेल 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ओके, ये भारतीय वन बुक में दिया हुआ है 10th क्लास का। ओके,
और मैं एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं, वास्तव में जैसे कांच में प्रकाश की चाल कितना है, ये नायलॉन में प्रकाश की चाल कितना है, ये निकालने का सूत्र होता है। वो जो मैं बताया कि अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, वो सूत्र है। वही सूत्र से यहाँ यह क्वेश्चन हल का, प्रकाश वायु से जल में प्रवेश करती है। क्या? प्रकाश वायु से जल में प्रवेश करती है जिसका अपवर्तनांक 1.33 है। जल में प्रकाश की चाल इतना है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ज्ञात करें क्या जल में प्रकाश की चाल, मतलब जल में प्रकाश कितनी तेजी से जाएगा। तो अब यहाँ देखें क्या, पानी में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इसी को हमको प्रूव करना है यहाँ। ओके, तो जल का अपवर्तनांक 1.33, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अपवर्तनांक किसका निकाल रहे हैं? जल का। हम यहाँ मान भी सकते हैं कि जल का कोई ए मान लिया, अल्फा मान लिया, हम मान भी सकते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल बड़ा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, तो अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है? 1.33। ओके, और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी जल में प्रकाश की चाल, तो इक्वल टू इतना 3 × 10⁸ बटा जल में अपवर्तनांक। तो जल में अपवर्तनांक यहाँ नहीं होगा, क्योंकि जल में प्रकाश की चाल, यहाँ अपवर्तनांक नहीं होगा, यहाँ गलती से लिखा गया अपवर्तनांक। यहाँ होगा जल में प्रकाश की चाल बराबर, अब यहाँ हम डायरेक्ट भाग दे के निकाल सकते हैं, आप कटा के निकाल सकते हैं। तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ओके, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है।